नमस्कार दोस्तों। आज आइए मकान का प्लिंथ कैसे बनाते हैं, प्लिंथ का कास्टिंग कैसे करते हैं, उसका सोलिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं मेरे साइट पे जहाँ भी प्लिंथ का काम हो रहा है। बालू भराने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। ये मेरा आयरन स्टील आ चुका है और ये साइड पर हमारा बालू सैंड फिलिंग हो चुका है प्लिंथ तक का। प्लिंथ के बाद ये हम लोग ये झुमका बोलते हैं। झुमका जो डीपीसी के लिए काम बनता है, इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे सारा सोलिंग नक्शे के हिसाब से हम लोग उसको चेक कर लेते हैं रूम बाय रूम। यहाँ से हमारा मकान का दीवार उठने का तैयारी हो रहा है। तो ये सारा सोलिंग हम लोग डायमेंशन के साथ चेक कर लेते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम का एरिया है। ये हमारा लैट्रिन बाथरूम है, इसका सोलिंग हो रहा है। और इधर मेरा ये डक्ट का पोजीशन है। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम के बाद ये बीच में ये जो किचन का एरिया आता है और ये दूसरा रूम। ये सारा सोलिंग हो जाने के बाद इस पर अब छड़ बिछेगा। जो आउटर दीवार मेरा आ रहा है, ये आउटर दीवार जो नीचे से ब्रिक वर्क बीम ढल चुका है कैप बांधने के बाद। और यहाँ से ये झुमका देकर डीपीसी का डैम प्रूफिंग कोर्स का तैयारी किया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं मिस्त्री जी? ये जो आप बांध रहे हैं झुमका। झुमका क्यों बोलते हैं? इसका नाम है वही है जिसका नाम ही झुमका है। हाँ। इसको दिया क्यों जाता है? पकड़ के लिए, हाँ, दीवार को पकड़ के लिए। दीवार पर डैम्प नहीं आए उसके लिए। ये हमारे गुरुजी बाबा जी हैं, जो बहुत ही बढ़िया मिस्त्री है। क्या नाप रहे हैं आप? जैसे इसको लगा देंगे 4 फीट यहाँ से, हाँ, 4 फीट का। वो सेंटर। हाँ, सेंटर। से 5 इधर ले लेंगे, 5 इधर उधर ले लेंगे, हाँ हाँ करके ये किचन का वो सोलिंग सीधा हो जाएगा। चेंज कर दीजिए। ये मेरा सेप्टिक टैंक बन रहा है। सेप्टिक टैंक में ये 3 खाना होता है जो अभी आधा अधूरा है। अभी ये इसका काम अभी चालू होगा तो इसका डिटेल आपको दिखाएंगे। और यहीं से मेरा ये पार्किंग है। यहाँ से हम बाहर निकल जाएं, 2 कार पार्किंग के साथ ये मकान आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। 10 फीट के 4 तो छड़ बनने के बाद इसका डिटेल हम आपको छड़ बीम कैसे बनता है उसका बताते हैं, फिर कास्टिंग के बारे में बताएंगे। कैप बीम का आज छड़ बन चुका है। आज उसको चलते हैं, देखते कैसे बंधा है। ये हमारा दीवार है जिस पे ये हमारा झुमका करके ये डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स ये बन का तैयारी है। और ये जहाँ नीचे से बालू भर कर आता है, जो ऊपर नीचे से खाली रहता है, तो बालू भरने के बाद ऊपर में जहाँ से हम लोग दीवार उठाते हैं वहाँ पर हम लोग बीम बांधते हैं, जिसके ऊपर दीवार ब्रिक का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये बीम में आपका 6 रड 12 mm का हम लोग 10 बाई 10 का कॉलम 10 बाई 10 के बीम में दे रहे हैं। और 6 इंच पर आपका चूड़ी बंधा हुआ है। 6 mm का चूड़ी बोले या ये रिंग बोले, हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर लोग रिंग नहीं यूज़ करते हैं, वो चूड़ी बोलते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में ये हम लोग डक्ट बनाए जो वेंटिलेशन, क्योंकि ज़मीन उस साइड से छूटा नहीं है, तो हम लोग अपने ज़मीन में पीछे बैक होकर डक्ट बना ली और इस बीम बनाकर इस पर हम वेंटिलेशन खिड़की वड़की दे सकते हैं। ये रूम का पार्टीशन है।
यहाँ से बीच में हम लोग किचन हो जाएगा और ये पैसेज है सारे रूम में जाने का। इस तरह से ये बीम का तैयारी हो चुका है। अब इसके शटरिंग लगेगा, पटरा लगेगा दोनों साइड से, फिर उसके बाद इसका कल कास्टिंग होगा। कास्टिंग को भी कल हम इसको वीडियो लेकर आपको बताएंगे कैसे कास्टिंग होता है। इस साइड में भी मेरा ये आउट वॉल है, यहाँ पर हम ओपनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैक साइड में 2 फीट का डक्ट बना है जिससे वेंटिलेशन बाथरूम को मिलेगा। ये हमारा रूम है। रूम में हम लोग जो मेरा डायगोनल ज़मीन निकला था एक्स्ट्रा, तो ये मेरा बैक साइड में ये ओपनिंग हो जाएगा खिड़की के लिए। और ये एक्स्ट्रा हम लोग ज़मीन हम लोग निकाल कर इसको एम्बोजर्स किचन को बढ़ा देंगे और दोनों साइड में ऊपर में ये बालकनी हो जाएगा। दीवार पे हमेशा ये नीचे से जो आ रहा है ये ब्रिक वर्क होकर इस पर ये तो खाली जगह ब्रिक से भर जाएगा और ये इस पर DPC हम लोग देते हैं। यही मेरा छड़ का स्ट्रक्चर है। अभी तक आपने देखा कि बीम का छड़ बन चुका है। बीम के छड़ बढ़ने के बाद उसका शटरिंग करके आज ढलाई का दिन है, तो आज देखते हैं ढलाई कैसे होती है। तो चलते हैं साइड पे, देखते हैं क्या काम हो रहा है। ये ढलाई के लिए सोलिंग का काम हो रहा है जिससे मसाला बनेगा गिट्टी बालू और सीमेंट से। ये छड़ बंध चुका है, बीम का छड़। बीम के छड़ बांधने के बाद ये शटरिंग का काम हो चुका है। शटरिंग में दोनों साइड जो पटरा लगता है उसको ऊपर से बांध दिया जाता है कि वाइब्रेटर चलने से वो बीम दाएं बाएं हिले नहीं और सीधा बने। और कॉलम का पोजीशन यहाँ सेंटर में मिला लिया जाता है। मिलाने से मेरा कॉलम वर्टिकल सीधा जाएगा। और ये सारा चेकअप करने के बाद ही ये कास्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ से जो बीम अगर गड़बड़ हो गया तो आपका मकान का दीवार गड़बड़ हो जाएगा। तो सारा डायमेंशन के साथ चेक करके इसको शटरिंग करके प्रॉपर वे में इसका कास्टिंग होता है, क्योंकि यही आपका मकान का मेन प्लिंथ है और दीवार है। रूम का साइज भी सब यहाँ दिख जाता है। अगर यहाँ सही रहा तो मकान आपका सही रहेगा, वरना मकान गड़बड़ हो जाएगा। डायमेंशन भी गड़बड़ हो सकता है। तो सारा चेक डायमेंशन के साथ इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर इसका कास्टिंग होता है। किनारे DPC पे अभी शटरिंग लगने वाला है, उसके बाद वो ढलाई होगा। ढलाई की तैयारी हो रही है। उधर सारा हमारा मटेरियल आ चुका है। ये बालू, गिट्टी और ये ब्रिक। बेटा चलेबे तब ना। अरे वो कब ढलाई में वाइब्रेटर बहुत जरूरी है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है।
काई के अरे ढेर ढीला प्रॉपर मिक्सिंग करके सीमेंट गिट्टी बालू का यहाँ से चला। चलाना जरूरी है, चलाने से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है। ये आपका कंप्लीट इधर से ढलाई हो चुका है। ढलाई होने के बाद टॉप लेयर को थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, अच्छा लगता है। और इसी तरह से ये पूरा बीम कल कास्ट हो जाएगा। ढलाने के बाद एक दिन के बाद इस पर आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं। कैप बीम ढलने के बाद, पट्टा हटाने के बाद आज ये स्थिति है। तत्काल 8-10 दिन का सब चीज़ उपलब्ध है। कैप बीम आपका प्लिंथ लेवल होता है। इसके बाद से जो ब्रिक वर्क होता है वो मकान का, रूम का दीवार ये उठता है, जिसको सोलिंग के बाद हम लोग सेकंड करने के बाद उसको मेजरमेंट के साथ निकालते हैं। यहाँ मिस्त्री जी सारी ईंटा जोड़ रहे हैं। ये आपका डीपीसी लेवल को इसलिए दिया जाता है कि हमारा ज़मीन से जो डैम्प आता है उसको वो रोक सके। ये आपका आउटर दीवार पे ये डीपीसी है जो डैम्प को रोकता है। तो अब आगे मकान का दीवार उठेगा, जैसे जैसे मकान का दीवार उठेगा इसका डिटेल आपको हम बताते चले जाएंगे। ये हम लोग प्लिंथ लेवल तक का काम हो चुका है।